जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की, नवद्वीप धाम परिक्रमा की, गौर प्रेमानंदे। माया बोईदा तो मंगलाचरण एक साथ में करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं पंगुलं गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवं श्रीगुरुदिनतरणं श्री चैतन्येश्वरम्। तो आप लोग का परिक्रमा कितना दिन हुआ? 3 दिन 4 दिन 3 डेज। तो आनंद आता है सबको? मन में आनंद है? पाँव में? मन में आनंद है, पाँव में थोड़ा दुख है। तो नवद्वीप धाम आप लोग परिक्रमा करते हैं। हमारा ब्रज में द्वादश वन होता है और नवद्वीप में 9 द्वीप होता है। उधर जमुना बहती है, इधर गंगा बहती है। उधर जमुना का पूर्व दिशा में 5 वन होता है, पश्चिम दिशा में 7 वन होता है, 12 वन। और इधर गंगा का पूर्व दिशा में 4 द्वीप होता है, पश्चिम दिशा में 5 द्वीप होता है। तो 9 द्वीप में ये जो द्वीप है, ये श्रीमंत द्वीप आप लोग सुने हुए, आज चर्चा हुआ। इस श्रीमंत द्वीप क्यों नाम हुआ? और आज इस जो विशेष स्थान पर श्रीमंत द्वीप में जो विशेष स्थान पर बैठे हुए, इसका वैशिष्ट्य और ज़्यादा है, क्योंकि ये अभिन्न पुरी धाम है। ये 2 in 1। ये नवद्वीप धाम और पुरी धाम दोनों का फल मिलेगा। ये कृष्ण भगवान इस कलि युग में लोगों को उद्धार करने के लिए 2 रूप में प्रकट हुए। एक जगन्नाथ रूप में, एक गौरांग रूप में। जगन्नाथ रूप में वो भगवान है, सबको हाथ ऐसा करके बुलाते हैं, आओ सबको मैं आलिंगन करूँगा। और वही कृष्ण भगवान गौरांग रूप में आके कैसा भगवान को हम लोग आत्मसमर्पण करेंगे, हाथ उठा के सब सिखाते हैं। जय चैतन्य महाप्रभु की। तो ये जो स्थान आप लोग पहुँचे, ये पुरी और नवद्वीप दोनों का मिश्रण है। तो नवद्वीप बारे में, नवद्वीप परिक्रमा बारे में एक ग्रंथ प्रकाश किया गया। यह है नवद्वीप परिक्रमा किताब। तो हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला हर भाषा में है। उससे आपको, ये हिंदी है, ओके।
इससे नवद्वीप के बारे में डिटेल वर्णन आपको मिलेगा। इस किताब में जो परिक्रमा हुआ नवद्वीप का, 2 परिक्रमा हुआ। एक नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी के लिए परिक्रमा किए थे, उनका साथ श्रीवास पंडित भी थे। और एक परिक्रमा ईशान ठाकुर जो जगन्नाथ मिश्र सच्ची माता का घर देखभाल करते थे, तो उनको सब कुछ मालूम था। उन्होंने श्रीनिवास आचार्य को लेकर एक परिक्रमा किए थे, ये भक्ति रत्नाकर में वर्णना किया गया और दोनों विषय इसमें लिखा हुआ है। और एक परिक्रमा भक्ति विनोद ठाकुर भाव स्तर में चिंतन में करते थे, उसको नवद्वीप भाव तरंग बोला जाता है, ये इधर रखा गया है। तो इससे आप लोग को परिक्रमा के बारे में जो कुछ वर्णना किया गया सब तो मिलेगा। तो हम लोग परिक्रमा करते हैं, लेकिन परिक्रमा करने वाले नित्यानंद प्रभु जो जब जीव गोस्वामी में लेके गए, सब जगह दिखाए, उनका अंतर में हृदय में कैसा भाव का प्रकट हुआ, क्या रिएक्शन हुआ, इसको भी हम लोग को जानकारी करना चाहिए। एक किताब में वो भी वर्णना किया गया। तो हम लोग को ये सब स्थान देखे कि ऐसा भाव आता है, तो भाव तो नहीं आता है, लेकिन जीव गोस्वामी का कैसा भाव होता था, उसको पढ़ाई करने से अनुभव होगा इस स्थान का महिमा कितना महान है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जो एक भावना स्तर में परिक्रमा किए, उसमें भी बहुत गुरुत्वपूर्ण बात बताया हुआ है। तो देखिए, आप लोग सब परिक्रमा में आए हुए, अभी बहुत लोग बैठे हुए, बहुत लोग घर में सोए हुए ना कि वो लोग उधर सो के सुनते हैं आवाज आता है। तो मैं देखता हूँ कथा में जो लोग आता है, कई तरह का लोग होता है। कुछ लोग तो आते हैं, लेकिन जब कथा शुरू होता है सोते हैं, आंखों को बंद करके सुनते हैं। और कुछ श्रोता होता है, आंखों बंद करते नहीं, आंखों को खोल के रखते हैं, एक घर के बारे में सोचते हैं, बैठ के कथा क्या सोचते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो सोते नहीं, घर के बारे में भी सोचते नहीं, लेकिन क्या बोलते हैं कुछ समझते नहीं, ये साधु क्या बोलते हैं। और एक तरीका होता है वो सोते नहीं, घर के बारे में सोचते नहीं, समझ भी पाते हैं, लेकिन याद रख नहीं पाते हैं दूसरे को बोलने के लिए, पता है ऐसा। तो इसीलिए एक ग्रंथ का बहुत गुरुत्वपूर्ण है, ग्रंथ बहुत गुरुत्व, हम लोग सुनेंगे लेकिन भूल जाएंगे। इसलिए इन ग्रंथों को लेने से आप लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, फिर वही में पढ़ाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। नवद्वीप के बारे में और जगन्नाथ के बारे में इधर पंकजांगी प्रभु राजापुर जगन्नाथ लिखे हुए, इतना अद्भुत अद्भुत लीला हुआ है। और श्री जगन्नाथ किताब भी है, और एक किताब निकला श्री मंदिर। आप लोग पूरी जगन्नाथ मंदिर में गए, हाथ उठाए, तो पूरी मंदिर दर्शन किया, लेकिन किधर क्या है आप लोग को मालूम नहीं है। तो ये सिर्फ इंग्रजी में, हिंदी में नहीं, जिसे इंग्रजी मालूम में संग्रह कर सकते हैं। तो ग्रंथ में इस सब चर्चा हुआ है, आप लोग सुनेंगे। लेकिन आज मैं एक विशेष टॉपिक लेकर आया हूँ, क्योंकि इस स्थान पर माता पार्वती देवी जो महामाया का स्वरूप होता है, उन्होंने आके इधर गौरांग महापुर का कृपा लाभ किए थे। क्या सेवा, विशेष सेवा दी हुई तो गौरांग महापुर को मिले। आप लोग सुनेंगे क्यों श्रीमंत दीप नाम रखा गया। तो माता पार्वती रोने लगे, तो महाप्रभु तुम क्यों रोते हो, मेरे को देखते तो तुम खुश होना चाहिए। तो मैं इसलिए रोता हूँ, लोगों ने बोलते हैं कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो आप तो कृष्ण हो, मैं तो माया हूँ, तो आप जिधर रह गए मैं रह नहीं पाऊंगा, मैं रह नहीं पाऊंगी, तो मेरे को कैसा सेवा का सुजोग मिलेगा, मेरे को साथ प्रेम मिलेगा, सबको प्रेम मिलेगा, कृष्ण का सेवा मिलेगा, मेरे को नहीं मिलेगा। तो महाप्रभु बताए नहीं नहीं, तुमको मालूम नहीं, तुम
और एक स्वरूप में तुम पूर्णमासी हो, तुम्हारा बगैर मेरा कोई काम भी नहीं होता है, समझाए। और विशेष एक सेवा ये नवद्वीप धाम को माता पार्वती को दी। तो पार्वती माता दो स्वरूप में इधर प्रकट हुई, एक श्रीमंतिनी रूप में और एक प्रौढ़ माया, प्रौढ़ माया रूप में भी इधर प्रकट हुई। तो मैं सोचा आप लोग 7 दिन में भगवान के बारे में तो बहुत कथा सुनेंगे, तो आज थोड़ा माया के बारे में सुनेंगे, ठीक है। माया भी बहुत गुरुत्वपूर्ण होता है। शास्त्र में बताया गया, भगवान बताते हैं, मेरा माया शक्ति को जो समझ पाएगा वो भव सागर को अतिक्रम कर पाएंगे। माया शब्द आप लोग सुने हैं? माया सुना? कब इस्कन में आके सुना ना, इस्कन का पहले से सुना? पहले सुना नहीं? अरे मैं तो बचपन से सुनता हूँ। अब सुनते हैं ये माया संसार, सुना नहीं? सुना है ना? सुना है माया संसार है, ये संसार क्या है, सब माया है, लेकिन क्या माया है किसको मालूम नहीं, तो बोलते हैं माया माया। मैं बचपन से सुना है, घर से ही सुना। जब इस्कन आया, ये माया शब्द बहुत सुना। उस समय का बात 50 ईयर्स बिफोर, 78 में मैं ज्वाइन किया। तब क्या होता था, विदेशी लोग बहुत थे, इंडिया में कम थे। तो हम लोग जो कुछ गड़बड़ करते थे, और ओ प्रभु ये माया प्रभु, नींद से लेट जागते थे, मंगल पे नहीं जाते थे, माया प्रभु। बुक डिस्ट्रीब्यूशन कम होता था, यूर इन माया प्रभु। बेटा प्रसाद ज्यादा झूठा छोड़ के जाता था, यूर माया प्रभु। मेरे को याद है कृष्ण के नाम से माया शब्द बहुत ज्यादा सुनता था। मैं समझते नहीं क्यों लोग सब कुछ माया माया बोलते हैं, क्यों समझ नहीं आता था। तो फिर मालूम हो गया माया का मतलब इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब क्या है? इल्यूजन का मतलब माया है। माया। फिर मेरे को मालूम हुआ इसके नाम के ये शब्द का अर्थ माया। माँ मतलब जो नहीं, या मतलब यही जो नहीं है इसको माया बोलते हैं। ऐसा माया शब्द इल्यूजरी एनर्जी है, ऐसा बहुत सुना। लेकिन माया का बहुत अच्छा अच्छा अर्थ भी है। माया का शब्द का अर्थ होता है दया। कृपा को भी माया बोला जाता है, बुद्धि को भी माया बोला जाता है, ज्ञान को भी माया बोला जाता है। ऐसा मैं इंग्रजी में लिखा, हिंदी में नहीं है, तो जिसको इंग्लिश मालूम है आप संग्रह करेंगे। ये माया के बारे में पूरा माया का केमिस्ट्री, मैकेनिज्म क्या कैसे काम करता है, ये सब इसमें वर्णन किया गया है। तो माया शब्द का सामग्रिक अर्थ ये है, ये शक्ति है। ये भगवान का एक शक्ति होता है, इसको माया बोला जाता है। माया मतलब सिर्फ इल्यूजरी नहीं है। प्रभुपाद ने बताते हैं एक शक्ति है, 2 तरीका काम करता है, एक योग माया, एक महामाया। अब प्रभुपाद दृष्टांत देते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी हमको गरम भी देता है और ठंडी भी देता है। 2 चीज इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग को प्राप्त होता है। सब माया भी ऐसा है। तो एक योग माया है, एक महामाया है। तो योग माया तो आप लोग को मालूम है, भगवान का अंतरंग शक्ति है, स्वरूप शक्ति है। योग माया 3 तरीका होता है, आनंददायिनी शक्ति, ह्लादिनी शक्ति, और भगवान का सर्वज्ञ शक्ति जिसको समित शक्ति बोलते हैं, और वह धारणा शक्ति, एवर एग्जिस्टेंशियल पोटेंसी, जो संधिन शक्ति बोलते हैं। उसके बारे में बहुत सारा कुछ बात बताया गया। लेकिन आज हम लोग ये पार्वती देवी का स्थान ध्यान किए थे, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये महामाया, हम लोग को माया के बारे में सुना, तो महामाया के बारे में भी सुना है। भगवान उनका चित्त शक्ति, चित्त पोटेंसी, चित्त शक्ति, अंतरंग शक्ति, स्वरूप शक्ति, और योग माया, इसको एक सब आध्यात्मिक जगत को प्रकट करता है और संचालन करता है। और बहिरंग शक्ति महामाया, इसका द्वारा
इस भौतिक जगत को प्रकट करते हैं और संचालन करते हैं। तो महामाया दो तरीका होता है, एक जीव माया होता है और एक गुण माया होता है। इसका डेफिनेशन हुई किताब में और अच्छा तरह बताया गया। जीव माया क्या है, गुण माया क्या है, गुण माया से कैसा संसार का सृष्टि होता है, ये सब बताया गया। और एक होता है भगवान का, ये महामाया दो तरीका काम करते हैं, एक प्रक्षेपात्मिका माया, एक आवरणात्मिका माया। तो प्रक्षेपात्मिका माया का काम क्या क्या होता है ना, जीव को भगवान से पृथक करके इस भौतिक स्थिति पर फेंक देता है, निक्षेप करता है, इसलिए कि इसको प्रक्षेपात्मिक शक्ति बोलते हैं। कृष्ण बोली जय जी भगवान सा करे, निकटस्थ माया करे झपटिया धरे। जब जीव का मन में ये वासना आता है, मैं कृष्ण से पृथक होकर कुछ भोग करूंगा, तो ये माया पकड़ता है, ये प्रक्षेपात्मिक माया पकड़ के क्या करता है, इस भौतिक जगत में फेंक देता है। तो भौतिक फेंकने के बाद जीव जब इधर आ जाता है, इधर का जीव को कि आनंद आता है, आनंद नहीं आता है, दुख है दुख, कष्ट है कष्ट, लेकिन जीव इधर से वापस जाना नहीं चाहते हैं। क्यों? इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है, ये आवरणात्मिक शक्ति, ये जीव का ज्ञान को ढक के रखते हैं। ये किसको ढक के रखते हैं? जीव दुख क्या है उसको समझ नहीं पाता है, ये आवरणा शक्ति का काम होता है। वो ज्ञान को ऐसा ढक के रखता है, और दुख को सुख करके मानता है, अनित्य वस्तु को नित्य करके मानता है, और अनात्मा को आत्मा करके मानते हैं। ये इस आवरणा शक्ति का काम होता है। इससे क्या होता है, देखिए हम लोग को भगवत धाम में आनंद थे, इधर आए इतना दुख मिलता है, तब तो अच्छा वापस जाने के लिए इच्छा करना चाहिए ना। तो क्यों वापस नहीं जाते? हो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। गधा जैसा लात खाता है, गधे का लात खाता है, हाँ कितना अच्छा लात है, कितना अच्छा लात है, तो पीछे बसे दौड़ता है। तो हम लोग का हालत ऐसा ही है। तो देखो एक 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 मकान में आग लगा दो, आग में जलते हैं, तो 10-15 आदमी को लेके उधर फेंक दो, तो लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ, जोर से बोलो, क्या करेंगे? सो जाएंगे, भागेंगे ना। तो उसको भी मेरे को जाके क्लास देना पड़ेगा, भागो भागो, सेमिनार देना पड़ेगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, तो भागेगा। लेकिन हम लोग को क्यों इतना करना पड़ता है? समझाना पड़ता है जैसे भागो भागो, क्यों? हम लोग समझ नहीं पाता है। देखिए प्रभुपाद ने दृष्टांत दिया ना कि माया कैसा हम लोग को इस भौतिक जगत में बुद्ध बना कर रखा। माया में जब कैसा हम लोग घुस जाता है, हम लोग को मालूम नहीं होता है। इसके बारे में मैं 2-3 दृष्टांत आपको दृष्टांत के माध्यम से वर्णना करूंगा। और इधर तक कई स्टोरी है इन माया के बारे में। तो एक बार नारद मुनि ने वैकुंठ गए थे भगवान विष्णु के पास। तो विष्णु तब थोड़ा कोई काम में मीटिंग था या कुछ था, तो थोड़ा अपेक्षा करो, भगवान विष्णु मिलेंगे। तो कुछ दूर वेटिंग रूम में बैठे थे, तो भगवान नारायण को ज़्यादा टाइम लगता नहीं, जल्दी तो आ गए। तो क्या चाहिए? नारद ने बताया, देखो प्रभु मैं भौतिक जगत में गया था, देखा आपका माया शक्ति काम करता है, ये माया क्या कैसा चीज है, मेरे थोड़ा बताइए। तो भगवान विष्णु बताया, देखो मैं बहुत सारा दिन ऑफिस में काम किया, तो थोड़ा चलो पैदल में जाएंगे, घूमते घूमते आपको बताऊंगा ये माया कैसा चीज है। तो भगवान विष्णु नारद मुनि को लेकर घर से निकल पड़े। तो जाते थे, जब जाते थे नारद मुनि ने देखे खूब सुंदर परिवेश है, रास्ता है और फाउंटेन भी है और उद्यान है, बगीचा है, फूल फल में भरा है, बहुत सुंदर परिवेश जगह पर प्रवेश करते थे। तो जाते हुए एक जगह पर नारद मुनि को तो प्यास आ गया, प्यास आया। तो पूछा उनको, प्यास आ गया कुछ पानी मिलेगा, पानी है इधर?
तो वैकुंठ में तो ट्यूबवेल नहीं, टैप वाटर नहीं, तो पानी कैसा मिलेगा? तो भगवान विष्णु ने बताया कि ठीक है, देखो नजदीक में एक नदी है, एक चौराहा पर मैं बैठा हूँ, तुम जाओ, जाके उधर थोड़ा पानी पी के आ जाओ, फिर तुम्हारा साथ में हम लोग, मैं जाऊँगा, तुमको माया के बारे में डिटेल बताऊँगा। तो नारायण उधर बैठ गए, नारायण नदी के किनारे पर गए। तो नदी का किनारे पर जाकर पानी कैसा पिएंगे? तो थोड़ा नीचे होके अंजलि भर के पानी पी लेके जाते थे, तो पीछे से कोई बोला, ओ नारद मुनि रोकिए रोकिए रोकिए। तो नारद पानी फेंक के पीछे देखे, एक सवर ट्राइबल आदमी था। ट्राइबल आदमी बोला, ओ नारद मुनि आप इधर पधार हुए, आप देवर से नारद है, इतना कष्ट करके नदी का पानी पीते हैं, आइए आइए, मेरा कुटिया नजदीक में है, मेरा कुटिया में मटका का तटका पानी आपको पिलाऊंगा। तो नारद मुनि ने सोचा, तो सही बात है, इतना परेशानी करके क्यों पानी पीऊंगा, घर में अच्छा से बैठ कर आराम से थोड़ा पानी पी के जाऊंगा। तो उनका घर पर गए, तो बहुत अच्छा आश्रम दिया, बैठाया, फिर बोला, नारद मुनि आप कृपा करके हमारे घर पर आए, सिर्फ पानी पिला के आपको छोड़ दूंगा कैसा होगा, आप थोड़ा बैठिए, मैं अब तक फल खिलाऊंगा। तो नारद मुनि ने सोचने लगे, तो बहुत अच्छा बात है, फल भी खाऊंगा पानी भी पीऊंगा, तो ठीक है, तो मैं थोड़ा जंगल में जाता हूँ, फल कुछ लाऊंगा। तो उनका कोई बेटी था, बेटी थी, तो बेटी को बोला, तुम नारद मुनि को देखभाल करो, मैं जाता हूँ थोड़ा फल ले आऊंगा। तो जो फल लेकर आया, एक ट्राइबल का बेटी देखने के लिए बहुत सुंदर थे। तो नारद मुनि जब आए, तो उनका पिताजी आए, नारद मुनि पानी पी ले, फल भी खा लिए, फिर बताए ट्राइबल को, जो मेरा प्रस्ताव है आपके पास। क्या प्रस्ताव है? तो आपको इच्छा है तो आपको बेटी को मैं शादी करना चाहता हूँ। तो ट्राइबल आदमी बताया, अरे अहो भाग्य, आप देवर से आपको मैं दामाद रूप में प्राप्त करूंगा। तो साथ साथ शादी का व्यवस्था हो गया। नारायण उधर बैठा है चौराहा पर, नारायण ने कहा पानी पी के आएंगे, पानी से फल शादी हो गया। तो शादी होने के बाद तो नारद मुनि तो ऐसा कुछ काम नहीं, धंधा नहीं, नारायण कर घूमते थे। शादी हो गया तो घूमने से नहीं करे, काम तो करना पड़ेगा ना। तो जमीन में जाकर जंगल चाष करना पड़ता था सब, तो नारायण नाम भूल गए थे। तो एक दिन नदी के किनारे पर थे, उनका एक बच्चा भी पैदा हो गया, पुत्र भी पैदा हो गया, ठीक है। तो एक दिन दोनों स्वामी स्त्री घर में तो धान कूटते थे। आपका हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, हमारा बंगाल में ढेंकी बोलते हैं। ऐसा था पैर में ऐसा करके धान कूटते थे। आपका नॉर्थ इंडिया में तो ऐसा उखल 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 करता है, या पैर में करता है। तो उनका बच्चा बाहर खेलता था। ये दोनों स्वामी स्त्री नारद मुनि, उनका स्त्री बैठ कर उन लोग धान कूटते थे। तो नारद मुनि नारायण का नाम भूल गए थे, लेकिन बीना का नहीं भूलते, बीना को हर समय हाथ में पकड़ते थे। तो आवाज आया। तो उनका पत्नी ने बताया, अरे ऐसा आवाज आया, मेरा बेटा नदी में गिर गया ना क्या, थोड़ा जाके देखो तुम। तो नारद मुनि ने बोला, अरे नहीं हमारा बेटा क्यों गिर गया, दूसरा कुछ गिर गया। लेकिन माँ का मन ना वो स्थिर नहीं हो पाया, तो माँ घर छोड़ के चले गए। नारद मुनि एकला घर में थे। तो नारद मुनि अपेक्षा किए थे तो उनका पत्नी बेटा को लेकर आ जाएंगे, लेकिन माँ नारद मुनि जब अंदर में थे तो आवाज आया, और जोर से आवाज आया, कोई नदी में गिर गया। तो नारद मुनि देख भयभीत हो गए, बाहर आए तो देखे उनका बेटा और पत्नी दोनों ही नदी में गिर के तैरते जाते थे। तो नारद मुनि क्या करेंगे, अभी सोचने लगे, ठीक है बेटा तो छोटा है तो मर जाएगा, पत्नी को बचा पाऊंगा तो और बहुत बेटा मेरे को मिलेगा। तो क्या, तो उनका पत्नी पानी में तैरते जाता था ना, और नारद मुनि पानी में छलांग नहीं लगाए, ऊपर रह के उनका जो बीना था, बीना का एक पास ऐसा डंडा होता है ना, तो उसको देके वो औरत का बाल को खींचते थे। तो औरत जाता था, नारद मुनि साथ जाते थे ऊपर,
कुछ दूर जाने के बाद तो लैंडस्लाइड हुआ, मिट्टी धस गया, तो नारद मुनि भी सोचा के पानी में गिर गए। तो नारद मुनि जैसे पानी में गिर गए तो उनका होश आ गया, नारायण 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 चिल्लाने लगे। तो नारायण जब चिल्लाने लगे तो नारद मुनि देखे, हठात नारायण उनके पास खड़ा है। किधर खड़ा है? वो जिधर पानी पीने के लिए आए थे उधर खड़ा है, उसी जगह पर। कोई बेटा नहीं, पत्नी नहीं, कोई नहीं, सिर्फ नारायण थे। नारद का पीठी का ऊपर हाथ लगा के बताए, नारद अभी समझ गए माया क्या है, क्या है माया कैसा बसते तो माया में हम लोग कैसा घुसेंगे, होश ही नहीं आएगा। ये दृष्टांत स्थापन किया गया, माया कितना पावरफुल है। तो माया कैसे हमको भुला के रखते हैं। मैं एक दो दृष्टांत दूंगा। एक दृष्टांत आपको मालूम है तो उपदन बताए गधा के बारे में ना। गधा तो हर तक पर हरी घास मिलते हैं, खा पाएगा, लेकिन वो लेजी है, आलसी है। तो उनका जो वाशरमैन होता है, क्या धोपा ना धोबी क्या बोलते हैं, धोबी, तो धोबी बहुत सारे कपड़ा उनका पीठी के ऊपर रख देते हैं। और वो तो लेजी है, जाने वाला नहीं, बहुत मारते हैं पीटते तब भी नहीं जाता है। तो धोबी क्या करता है, एक लाठी लेके उनका सर पर लगा के 1 फुट बाहर के दूर से एक अच्छा तीन घास झुला के रखते हैं। ये तो गाधा है, वो तो बहुत अच्छा खाने वाला है, ऐसा लेजी जाने वाला नहीं है। लेकिन घास देखा ना, वो सोचते हैं एक पाँव में आगे बढ़ पाऊंगा तो घास मिल जाएगा, एक पाँव बढ़ेगा तो घास तो एक पाँव आगे चला जाएगा। ऐसा करके सारा दिन भर वो धोबी उसको काम में लगाएगा। तो हम लोग का हालत भी ऐसा ही है। माया हम लोग का सामने कैरेट देता है, और थोड़ा ये मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, ये मिल जाएगा, ऐसा करके जिंदगी भर नहीं, सिर्फ जन्म जन्मांतर में हम लोग घुमाते हैं एक कैरेट दिखा के, आओ थोड़ा आओ थोड़ा आओ थोड़ा आओ। और प्रभुपाद ने बताता है सारा दिन इतना परेशानी करके गाधा परिश्रम करता है, रात को गधी के पास जाता है और गधी उनका मुंह में लात मारता है, तो लात मारने से उनका पीछे भी भींच पड़ता है। तो हम लोग को माया कितना लात मारता है, तो माया को छोड़ नहीं पाता है। ये माया बोलते हैं तुमको मिलेगा 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 और अच्छा मिलेगा। ये एक माया का क्या फांस क्या बोलते हैं, फांस बनाया माया। तो और एक तरीक प्रमाण दिया जाता है माया कैसे हमको भुला के रखा है। एक बेगर था, बेगर क्या, भिखारी। तो बहुत भूखा था, कुछ खाया मिला नहीं, तो भूखा होने के कारण पेट में बहुत पीड़ा होता था। तो हम लोग जब पीड़ा होता है हम लोग क्या करते हैं, घर में एक तकिया देके उसको चापा के रखते हैं ना, पीड़ा कमेगा, दबाते हैं। वो क्या किया, एक मंदिर पर गया, मंदिर में एक जो खंबा होता है, एक खंबा को ऐसा करके पकड़ा, पेट को दबा के रखा है। तो दबा के रखने से क्या हुआ, पीड़ा कम हो गया, पीड़ा नहीं होता है। उसको खाना चाहिए। तो मंदिर में भोग चढ़ा के जो लोग जाते थे वो मांगता था, मेरे को बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए दो। अभी इस बात को अच्छे से सुनो। तो वो हाथ कैसा पकड़ा है ना, एक औरत ने जाता था, वो जो मुरमुरा लेके जाता था, तो बोला ठीक है तुम खाया नहीं तो पीड़ा होता है, थोड़ा मुरमुरा लो। तो बोलता है नहीं, वो बोलता तुम एक पिलर को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो पिलर को नहीं छोड़ेंगे तो मुरमुरा खाएंगे कैसा, लेंगे कैसा। तो बोलते पिलर को मैं छोड़ दूंगा तो पीड़ा होगा। तो वो मौत होता है तो पीड़ा होगा, ठीक है, मुरमुरा खाएंगे तो पीड़ा सुधर जाएंगे, लेकिन वो जो थोड़ा सा समय के लिए पीड़ा होगा, वो पीड़ा से मुक्ति होने के लिए वो खंबा को छोड़ना चाहते नहीं। ये थोड़ा हम लोग का हालत ऐसा ही है। माया क्या करता है, हम लोग जो दुख को प्राप्त करता है, ये दुख को छुटकारा पाने के लिए ये पिलर को पकड़ के ये पेट का दर्द को कमाने के लिए जो प्रयास होता है, वैसा हम लोग दुख को कमाने के लिए कम कोशिश करता है।
तो पिल्लार को छोड़ने चाहते नहीं। तो औरत ने बोलता है तुम कैसा मुरमुरा लेंगे? तो इसे बोलते मेरे हाथ में दे दो इधर। तो हाथ में मुरमुरा दे दिया तो खाएगा कैसा? पिल्लार तो खाने का छोड़ेगा तो सब मुरमुरा गिर जाएगा। तो हम लोग हालत ऐसे सब स्टक, वी गॉट स्टक हियर। हम इधर भी नहीं जा पाएंगे, उधर भी नहीं जा पाएंगे। उधर गधा का मैं भी थोड़ा कैरेट दिखाते दिखाते मैं हम लोग घुमाते हैं। और क्या करता है, हमको पीड़ा से थोड़ा सा छुटकारा देके भुला के रखते हैं, और उसी पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए हम लोग सारा जिंदगी भर कोशिश करते हैं। समझते हैं ना? उसी पर पीछे हम लोग पड़ा है। जन्म में तो जराबाती के बाधी से छुटकारा पाने के लिए हम लोग कोशिश नहीं करते हैं, उसी पीड़ा से हम लोग पड़े हुए। तो ऐसा ये जो होता है ये सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, साधारण लोगों के लिए नहीं, जो असाधारण लोग होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो देवता होते हैं, मुज्जन्ति जतसूरय फास्ट भाग सब भागवतम भगवान बताते हैं, मुज्जन्ति जतसूरय। मुनि ऋषियों से शुरू करके सबका भी हालत ऐसा ही है, देवताओं का भी हालत ऐसा ही है। सब कोई इस भौतिक जगत में माया का द्वारा परिचालित होता है। बड़ा बड़ा मुनि ऋषि जैसा शास्त्र में तो वर्णन आता है, जिससे व्यासदेव ने डिक्टेशन देते थे। और जैमिन ऋषि उनका एक शिष्य होते हैं जो कर्मकांड को वर्णना किए। जैमिन ऋषि, हमारा 9 दर्शन होता है भारत में, 3 नास्तिक दर्शन होता है और 6 आस्तिक दर्शन होता है। नास्तिक दर्शन बौद्ध, जैन और सर्वा का होता है। आस्तिक दर्शन में कर्म मीमांसा होता है, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, कौनाद आदि करके जो दार्शनिक लोग सब बताए हुए। तो जैमिन उनसे एक है जो कर्म मीमांसा बताए। तो श्रील व्यासदेव ने जो डिक्टेशन देते थे वो लिखते थे। तो व्यासदेव ने एक जगह पर बताया है जो मुनिरपि मतिभ्रम, भगवान का माया शक्ति इतना पावरफुल है, मुनि ऋषियों का भी मतिभ्रम हो जाता है, पतन हो जाता है। जैमिन ऋषि ने बताया गुरुदेव ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग तो सब मुनि ऋषि साधन भजन किए, हमको तो माया पकड़ते नहीं, हम तो माया से छुटकारा मिल गया, हमारा इतना शक्तिशाली है। व्यासदेव बताए अरे मैं जो बोलता हूँ तुम लिखते रहो। मुनि ऋषि होने से भी उनका मतिभ्रम हो जाता है, माया इतना शक्तिशाली है। जैमिन ने बताया गुरुदेव मैं जिसको विश्वास नहीं करता उसको नहीं लिख पाऊंगा, मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो मैं जैसा मुनि ऋषि हूँ, हम लोग से हमको कैसा माया पकड़ेगा? तो व्यासदेव ने बताया ठीक है, तुम आज बैग पैक करो, घर जाओ, कल सुबह आओ, कल सुबह फिर हम लोग को लेखा चलेगा। तो जैमिन ऋषि चले गए। जैमिन ऋषि जाके जंगल में तो उनका आश्रम था, आश्रम में सो गए। रात को बहुत जोर से बारिश आया और मेघ डाकता था, बारिश आया, विद्युत चमकता था। तो तब जैमिन ऋषि ने सुनने लगे कोई चिल्लाते हैं जोर से, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। तो जैमिन ऋषि विंडो खिड़की खोले तो अंधकार था, लेकिन जब जैमिन ऋषि खिड़की खोले उन्होंने देखे एक औरत आदमी, वो जो विद्युत चमका ना उतना ही देखा, एक औरत आदमी विपद में यहाँ पर। तो औरत आदमी आया दरवाजा के पास, जैमिन ऋषि दरवाजा खोले तो क्या हुआ, देखो मैं घर में जाती थी, जब बारिश आ गया, विद्युत है, मेरे को कोई साहबास ने कैसे जाऊंगी। जैमिन ऋषि ने बोलते ठीक है, तुम रात को मेरा आश्रम में रुक जाओ, कल सुबह चले जाएंगे। तो जैमिन ऋषि उनका आश्रम में एक कमरा खोल दिए। अब बताए वो लड़के औरत को बताए तुम इधर रखो, बाहर नहीं निकलना, कोई बोलेगा तुमको तो दरवाजा नहीं खोलना, मैं तुमको बोलूंगा तभी नहीं खोलना। सुबह सूर्य उदय होगा, तुम दरवाजा खोल के इधर से सीधा चले जाएंगे, कोई बोलेगा तो नहीं खोलना, मैं बोलूंगा तो तभी नहीं खोलना। तो वो सुनने के लिए चले गए औरत।
जयमिन ऋषि सोने के लिए गए, लेकिन सोने के लिए जाने से क्या होगा, तो ओवर थिंकिंग शुरू हो गया। ओवर थिंकिंग अभी तो बहुत बड़ा टॉपिक है, हाउ टू ओवरकम द ओवर थिंकिंग टॉपिक है ना, ओवरकम द ओवर थिंकिंग। तो वो जो औरत को देखा, क्या देखा, तो विद्युत चमका है ना, उससे उनको देखा। वो जो उनका रूप उनका मन में घुस गया, वो नींद नहीं आता है, वो रूप ही मन में आता है, रूप ही मन में आता है, नींद नहीं आता है, कैसे सोएंगे। तो एकदम मन अस्थिर हो गया। तो अस्थिर मन होके फिर कोई औरत जो कमरा में सोए थे और दरवाजा पर कर जाके उधर आवाज की, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तो औरत ने बताया, नहीं खोलूंगी, नहीं खोलूंगी, दरवाजा खोलो, मैं बोलता हूँ दरवाजा खोलो, नहीं खोलेंगे, मेरे को मत की जयमिन ऋषि ने बताए, तो कोई बोलेगा तो दरवाजा नहीं खोलने के लिए। तो जयमिन ऋषि ने बोला, अरे मैं जयमिन बोलता हूँ, तुम दरवाजा खोलो। तो औरत बोला, जयमिन ऋषि ने बोले, जयमिन ऋषि ने बोला कि तभी नहीं खोलेंगे। तो जयमिन ऋषि तो बहुत अस्थिर हो जाता है इसको देखने के लिए। तो फिर बहुत अस्थिर होने के बाद वो औरत दरवाजा खोले। दरवाजा खोलने के बाद जयमिन ऋषि ने बताया, तुम इतना सुंदर हो, तुम्हारे सौंदर्य को देख के मैं आपको संभाल नहीं पाता हूँ, मैं तुमको शादी करने चाहता हूँ। तो औरत ने बोला, अहो भाग्य, आप जैसा महापुरुष को मैं स्वामी करके प्राप्त होगा, इससे बहुत बड़ा बात क्या हो सकता है। हाँ, मैं इतना भाग्यवती हूँ, लेकिन एक कंडीशन है। मैं एक संकल्प किया, मैं संकल्प किया ना, संकल्प की हाँ, क्या क्या ठीक है, संकल्प किया, अच्छा मैं संकल्प किया, मेरे को जो शादी करेगा तो उसका कंडीशन, शर्त है। क्या शर्त है, इस स्थान से थोड़ा दूर 1 किलोमीटर दूर में एक देवी का मंदिर है, तो मैं, आप मेरे को शादी करेंगे तो आपको एक शर्त मानना पड़ेगा। मैं क्या शर्त बताओ, तुमको शादी करने के लिए जो कुछ शर्त मैं पालन करूंगा, नो प्रॉब्लम। ये शर्त है, मैं हाँ, जो शादी, जो मेरे को शादी करेंगे, तुम इधर क्रॉलिंग करो, घोड़ा हो जाओ, घोड़ा जैसा होता है ना, मैं तुम्हारे पर बैठूंगी, तुम मेरे को बहते बहते देवी का मंदिर पर ले जाएंगे, उधर तक ले पाएंगे तो मेरे को शादी कर पाएंगे। तो जयमिन ऋषि ने बोला, हो ये बहुत बड़ा बात नहीं है, आओ आओ मेरा पिठी पर बैठ जाओ। तो जयमिन ऋषि क्रॉलिंग, क्रॉलिंग क्या हिंदी में बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं है, क्या लेटना, इन्हें समझ गया आप लोग। तो ऐसा हुआ, तो उनका पर वो मोटी औरत बैठ गए उसका पर, तो उनका लेके जाते थे, बारिश होता था और पत्थर था नीचे, कांटा भी था, और लेकिन जयमिन ऋषि को कुछ भी दुख नहीं आता था, उसे सुख के बारे में सोचते थे, कब जाकर इस मंदिर में पहुंच जाएंगे, और दुख को दुख करके नहीं माने। हम लोग जैसा कितना दुख आता है, दुख करके नहीं मानते हैं, क्योंकि मेरा सुख मिलेगा। तो जयमिन ऋषि ने क्या किया, ऐसा करते हुए फिर मंदिर के पास पहुंचे, तब थोड़ा सुबह का टाइम हो गया था, सूरज उदित नहीं हुए थे, तो थोड़ा थोड़ा देखा जाता था। तो जयमिन ऋषि जब मंदिर के पास पहुंच गए, तब तो जयमिन ऋषि ने सोचा, मैं तो परीक्षा में पास हो गया, क्योंकि ये औरत तो कहते शर्त रखो तो मेरा पत्नी बन गए। तो जयमिन परीक्षा में पास हो गया, तो खुश होके उनका पत्नी को देखा, आलिंगन करना शुरू कर दिए। तो आलिंगन करने के लिए गए, तो देखा वो पत्नी का बहुत बड़ा दाढ़ी है, दाढ़ी कैसे हो गया औरत का, तो थोड़ा सफेद हो गया था। तो अच्छा से देखा, वो औरत ने तो व्यासदेव थे। तो व्यासदेव ने बताया, अच्छा जयमिनी, मैं जो श्लोक तुमको बताया कल, वो लिखेंगे अभी। क्यों बोला, हम लोग मुनि ऋषि कुछ नहीं होगा, तुम्हारा अनुभव आया, मुनिरपि मति भ्रम, ऐसा बोलना है किताब में है। सिर्फ मुनि ऋषि नहीं, देवता लोग से शुरू करके इंद्र का, ब्रह्मा का, शिव का, इस सब का कैसा मति भ्रम होता है। ये माया कैसा
इस धरती पर काम करके सब लोगों को हम लोग भुला कर रखता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये सब मैकेनिज्म से वर्णना किया गया, कैसा अनुभव होता है, कैसा का प्रभाव को विस्तार करता है, फिर अंत में कैसा इस प्रभाव से हम लोग को छुटकारा मिलेगा। ऐसा तो छोटा बड़ा बहुत सारी उपाय दिया गया, टेक्निक दिया गया, तो कैसा हम लोग को यथार्थ ज्ञान हो जाएगा तो हम लोग माया से छुटकारा प्राप्त हो पाएंगे। देहात्म बुद्धि से छुटकारा होना चाहिए, उनको आत्मज्ञान होना चाहिए। भगवत गीता में भगवान बताए, खूब सिस्टमेटिकली बताए, अर्जुन को बताए तुम कर्म करो। क्या कर्म करो? तुम्हारा कर्तव्य कर्म करो। क्या कर्तव्य कर्म है ना? शास्त्र का निर्देश का अनुसार कर्म करो। शास्त्र का निर्देश अनुसार क्या है? कामना वासना का साथ कर्म करो। तुमको इम्पेटेस, तुमको इच्छा बढ़ेगा, स्वर्ग जाओ, ये करो, भगवान बताए। फिर बताए तुम निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म करने से क्या होगा? चित्त शुद्धि हो जाएगा। चित्त शुद्धि से क्या होगा? उनका आत्मज्ञान हो जाएगा। ये जितना बढ़ते रहेंगे उतना आस्ते 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 ये माया का प्रभाव से तुमको छुटकारा मिलेगा। लेकिन तुमको आत्मज्ञान होने से भी, जो कुछ होने से भी, माया से जितना भी छुटकारा प्राप्त करने से भी फिर माया में फंस जाएंगे। इसको भी माधुर्य कादम्बरी में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सुंदर से ढंग से बताए कैसे हम लोग भिन्न भिन्न स्तर जाके भाव स्तर से भी हम लोग माया में फंस जाता है, गिर जाता है, माया का प्रभाव बताता है। तो अंत में भगवान ने बताया ये जो माया शक्ति है इतना शक्तिशाली है। प्रभुपाद बताते हैं माया तो जड़ शक्ति है, भौतिक जड़ है, तो आत्मा तो चिन्मय है। माया तो अपराशक्ति है, जीवात्मा तो पराशक्ति है। ये चिन्मय पराशक्ति को अपराशक्ति कैसा पकड़ लेते हैं, कैसा प्रभावित कर देते हैं? तो प्रभुपाद बोलते हैं ये भगवान का शक्ति है ना, ये बहुत शक्तिशाली है। कैसा उनका पर प्रभाव विस्तार करते हैं उसको भी बताया एक दृष्टांत का द्वारा। आग होता है, आग में बहुत सारे स्फुलिंग होता है। जब तक आग का स्फुलिंग, आग का साथ रहता है, हवा उनको निभा नहीं पाता है। तो आग का स्फुलिंग बाहर आ जाता है, वो क्या होता है? राख हो जाए। हम राख देखते हैं, राख हो जाता है। आग से अलग होने से राख हो जाता है हवा का प्रभाव से। तो ऐसा माफिक प्रभुपाद बताते हैं ये माया शक्ति निकृष्ट शक्ति है, आत्मा तो उत्कृष्ट शक्ति है। तो निकृष्ट शक्ति उत्कृष्ट शक्ति को कैसे प्रभावित कर सकता है? ये बहुत निकृष्ट होने से भगवान का शक्ति है और बहुत सारी शक्तिशाली है। ये आत्मा अनुसदृश होता है, इसीलिए जब भगवान को छोड़ जाता है तो उसको प्रभावित कर लेता है। तो इसीलिए भगवान अंत में बताए ये एकमात्र उपाय होता है ये माया से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय होता है पूर्ण मात्र माया से छुटकारा पाने के लिए। एकमात्र उपाय होता है, क्या से उपाय है आप लोग सबको मालूम है, भगवत गीता भगवान बताए क्या है। भगवत गीता में बताया दैवी ऐसा गुणमयी मोहमया दुरत्वया। मेरा माया शक्ति एक गुणमय माया शक्ति, इसको अतिक्रम करना संभव नहीं, दुरतिक्रम है। लेकिन एक उपाय है, माम एवं जे प्रपद्यन्ते मायामृतम फलते। तो मेरा प्रपत्ति जो करेगा पूर्ण। फिर बोलते हैं जे यथामं प्रपद्यन्ते तां तथैव। तुम जितना प्रपत्ति करेंगे उतना तुमको फल मिलेगा। पूर्ण मात्रा में प्रपत्ति करेंगे तो पूर्ण फल मिलेगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने आके हम लोग को ये पंथा, ये उपाय देखा है। कृष्ण भगवान गीता में जो बताए थे
तो कृष्ण भगवान गीता में ज्ञान दे दिए, भगवत धाम चले गए। उन्होंने सोचने लगे मैं तो ज्ञान देके आ गया, ये लोग सब सुधर जाएंगे। 4500 साल अपेक्षा किए। तो कृष्ण को मालूम हुआ एक कलियुग का लोग, इनका दिमाग बहुत मोटा होता है, ये बोलने से उनका दिमाग में घुसते नहीं, तो मेरे को जाके स्वयं आश्रम करके दिखाना पड़ेगा। तो कैसा पूर्ण आत्मसमर्पण करेंगे, उसको सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण चैतन्य रूप में आए, बलराम नित्यानंद रूप में आए, आबद्ध करुणा सिंधु कातिया मुहाना, घरे घरे बोले प्रेम अमियार गान। अद्भुत वस्तु लेके आए हुए, चिर अदगत निजगुप्त बीतम स्वप्रेम नामा मृतमत्तारम, जो कभी भी नहीं दिया गया। अनर्पित चरिंचिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पितुम उन्नत उज्ज्वल रसस्व भक्ति श्रियम। भक्ति तो था, लेकिन ऐसा प्रेम भक्ति, इतना उन्नत उज्ज्वल भक्ति कभी भी नहीं दिया गया। इसीलिए बोलते हैं अनर्पित चरिंचिरात, अदगत कभी भी नहीं दिया गया। तो चैतन्य महाप्रभु में भगवान एक औदार्य धाम है, इधर आके इसको दान किए थे। मैं आपको शुरुआत में बताया ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इधर जगन्नाथ देव आए हुए, ये सब बताते हैं। इधर जगन्नाथ को दर्शन करने से पुरी का जगन्नाथ का दर्शन का साथ बराबर समान हो जाएगा। पुरी का जगन्नाथ दर्शन किया आप लोग? पुरी का जगन्नाथ का साथ इस जगन्नाथ का लीला का बहुत सारी मिल है। आप श्री जगन्नाथ किताब है, और छोटा है, बड़ा नहीं, ठीक है। इंग्रजी में बड़ा है, इधर छोटा है। श्री जगन्नाथ किताब में पढ़ेंगे, बहुत सारे मिल होगा। पहला बात यह है, उधर जो जगन्नाथ प्रकट हुए तो दारू ब्रह्मा, दारू समझते हैं ना, पीने वाला दारू नहीं, लकड़ी। हाँ, भगवान का विग्रह को लकड़ी से बना हुआ बोलते नहीं, उड़ीसा में दारू बोलते हैं। मैं जगन्नाथ मंदिर में घूमता था, उधर एक जगह है कोयली वैकुंठ, देखा हुआ? कोयली वैकुंठ मालूम है? कुछ भी मालूम नहीं। आप लोग घूम के आते हैं, इसलिए मैं एक किताब लिखा श्री मंदिर, वो भी हिंदी में नहीं। श्री मंदिर है, श्री मंदिर नहीं, क्यों? स्टॉक में खत्म हो गया। मायापुर में मिलेगा श्री मंदिर में, तो उधर सब कुछ वर्ण है, तो अरुण स्तंभ से शुरू करके आप पढ़ेंगे तो घर में बैठ के पूरा मंदिर दर्शन हो जाएगा आप लोग। हाँ, हर मंदिर क्या प्रणाम मंत्र है, क्या विग्रह है, क्या इतिहास है, हर पत्थर, हर सीढ़ी, सब का वर्णन किया गया है। तो उधर कोयली वैकुंठ करके की जगह है, जिधर भगवान जब नवकलेवर होता है ना, तो उधर वो क्या करता है, वो विग्रह को लेके गाड़ देता है। तो एक पंडा समाधि देते थे, समाधि सॉरी। तो मैं घूमता था, एक पंडा ने कुछ बिहार का लोग आए थे, तो उनको घुमाता था और बोलता था, तो कैसा इधर दारू, बोलता दारू ब्रह्म को इधर समाधि दे देता है। तो बिहार को हैं, इधर लोग दारू पीते हैं। नहीं दारू पीते नहीं, दारू नहीं, वो दारू नहीं है, लकड़ी को दारू बोलते हैं। तो दारू रूप में इंद्रद्युम्न का समय पर पुरी में जो जगन्नाथ, तो दारू रूप में बह के आए थे, है ना। ये जो जगन्नाथ देखे है ना, वैसा महाप्रभु का समय का बात है। भक्त लोग तो पुरी जाते थे, तब तो पैदल में जाते थे। एक जगदीश गांगुली करके भगवान का भक्त थे, बूढ़ा हो गए तो देख नहीं पाते थे, तो जा नहीं पाए, कोई उनको साथ में लेने के लिए राजी नहीं हुए, तो वो दुखी हो गए। तो अभी मैं क्या करूं, जगन्नाथ को दर्शन मिला नहीं, बहुत रोते थे। जगन्नाथ स्वप्न में आके बताए, तुम सोचो मत, तुम काल जाओ तो गंगा में नहाने का समय तुम्हारा शरीर को एक लकड़ी, एक दारू आगे स्पर्श करेगा, उससे तुम विग्रह बनाओ। तो नेक्स्ट डे जब गए गंगा में नहाने के लिए, हाँ सचमुच एक लकड़ी आके लाद दिया, बहुत खुश हो गए। जगन्नाथ सपने बताए थे, तो लकड़ी को बहुत उठा कर ले आया। फिर बहुत सारी
कारपेंटर को दिया, काठ मिस्त्री को दिया, विग्रह बनाने वाला। तो जिसके पास जाता था कोई बना नहीं पाता थे, तो क्या करेगा, बहुत फिर दुखी हो गया। लकड़ी तो मिल गया लेकिन भगवान का विग्रह बना नहीं पाता है। तो भगवान सपने में आए, तुम जाओ उसी गांव में जाओ, उधर एक मिस्त्री है वो बना पाएंगे। तो फिर खुश हो गया, फिर कष्ट करके उसी गांव पर लकड़ी लेके गया। तो मिस्त्री के पास जब पहुंचा, देखा वो मिस्त्री को लेपर्सी हो गया। क्या हो गया हिंदी में? कुष्ठ रोग हो गया? नहीं, कूड़ा। लेपर्सी को क्या बोलता है? कुष्ठ। कुष्ठ रोग होगा, ठीक है ना? और एक शब्द भी बनते हैं, फोड़ा हो गया, अच्छा ठीक है, कुछ तरह हो गया। तो हाथ में सब खून है, पूज है, कैसा तो बोला नहीं मैं कैसा विग्रह बनाऊंगा, मेरा हालत बहुत खराब है, श्री विग्रह अपवित्र हो जाएगा। नहीं भगवान ने सपने बताए तुमको बनाने पड़ेगा। तो बहुत कष्ट कर बनाने शुरू किया। तो जितना विग्रह प्रकट होते थे तो आस्था से उनका कुष्ठ रोग मुक्त हो जाता था। विग्रह संपूर्ण हो गया, कुष्ठ रोग संपूर्ण क्लियर हो गया। तो जब विग्रह बना तो तब तो वो विग्रह का पूजा करते थे। उस विग्रह प्रकट होने से हजारों साल पहले भी जगन्नाथ इधर आए। एक बार जगन्नाथपुर में रक्त बहा करके एक असुर आक्रमण करने के लिए गया था। तो पूरी दैतापति जो सवर जाति होते हैं उठा के इधर ले आए थे। तो इधर से जगन्नाथ बाहर नहीं गए तो उधर और लोग का गांव अभी भी है, वे सवरडंगा बोलते थे। अभी अपभ्रंश होकर उसी गांव का नाम सरडंगा बोलते हैं। तो वो लोग सब भगवत धाम चले गए। तो ये अभिन्न पुरी धाम होता है। जगदीश गांगुली पूजा करते थे, उनका परिवार में कोई औरत बुरा काम किए इसलिए सब लोग मर गए। ये व्हाइट एंट को हिंदी में क्या बोलता है? दिमक। दिमक, एक दिमक हिल बनाया, उसका अंदर भगवान चले गए थे। उसे कैसा मुक्ति हुआ क्या सब डिटेल आप लोग एक किताब इधर मिलेगा, राजापुर जगन्नाथ पंकजाली प्रभु ने लिखा है, उससे आप लोग को मिलेगा, अब उधर पढ़ेंगे। तो मेरा बताने का कारण ये है, ये क्यों बड़ा नहीं छोटा? जैसे राजापुर जगन्नाथ बहुत सुंदर सुंदर लीला है। मैं समय होता था 2-3 बोलता था, लेट हो गया। अभी नाटक आप लोग देखेंगे। तो मैं बोलना चाहता हूँ, पुरी का जगन्नाथ होता है, पुरी का जगन्नाथ कोई भी उनका समान में नहीं आएंगे। आप आएंगे? क्योंकि उनका उधर नाभि में ब्रह्म वस्तु है ना। लेकिन मेरा एक विचार है, ये तो दारू ब्रह्म है। उस समय इंद्रदम्न का समय में जो लकड़ी व दारू समुद्र में आए थे, वही विग्रह की हम लोग देखते हैं पुरी में, हाँ कि नहीं? क्यों ना? हर 12 साल 18 साल में नवकलवर होता है। लेकिन इधर जो विग्रह देखेंगे, इधर नवकलवर नहीं होता है। वो 500 साल पहले जो लकड़ी दारू गंगा में तैरते होकर आए थे, उसी दारू से बना हुआ ये विग्रह आप लोग दर्शन करते हैं। मेरे मन में एक विचार आया, देखो जो जगन्नाथ उधर है वो भी जगन्नाथ इधर है, समान बराबर हो सकता है, उनसे अच्छा कैसा हो सकता है? ये मायापुर नवद्वीप धाम का प्रभाव है। मायापुर धाम में जब आता है ना, धाम में आने से जो जो भगवत स्वरूप का जो जो स्वभाव होता है, वो स्वभाव और श्रेष्ठता प्रकाश होता है। जैसा नरसिंह भगवान दक्षिण भारत में प्रकट हुए, बहुत गुस्सा करते थे, क्रोधित हुए थे, तो देवता लोग उनका पास में नहीं जा पाते थे। कल आप लोग जाएंगे तो उधर बताऊंगा, नरसिंह के बारे में बताऊंगा। तो उधर जब नवद्वीप आए, उनको पैर इधर जब पैर डाला पैर रखा, तो साथ साथ उनका क्रोध चला गया। हर जो तो जगन्नाथ भी इधर विशेष एक भाव प्रकट करते हैं। ये नवद्वीप धाम का ये महिमा होता है। तो आप लोग सब नवद्वीप धाम में आए, कितना आप फर्स्ट टाइम आए? हाथ उठाए। फर्स्ट टाइम? ओ, तो बहुत लोग पहले भी आए हुए। पहले कितने लोग आए हुए? हाथ उठाए। वेरी नाइस।
कि नवद्वीप धाम का एक विशेष गुण होता है। तो आप लोग आए हुए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा तो पहले नवद्वीप धाम परिक्रमा वर्ष में करते थे, फिर श्री लोकनाथ स्वामी महाराज पैदल में नवद्वीप परिक्रमा शुरू किए। 100-200 लोगों ने शुरू हुआ, फिर 10,000 लोग, इस बार तो 12-15,000 लोग हो गए। नामाहट ग्रुप में 5,000 भक्त है, एक एक ग्रुप में 2,500 करके है। आप लोग कमरा में घुमाते हैं, वो लोग को पेंडल बाहर भी घुमाते हैं, कोई जगह नहीं, क्या करेंगे। हाँ ऐसा। इसी ग्रुप में कितना लोग है? 2600। हाँ 2600। ये पहला बार ऐसा हुआ, फर्स्ट टाइम। ये हिंदी ग्रुप तो 15 से ऊपर नहीं जाता था। लास्ट ईयर 1400 था। 1400 था, अभी 2600 हो गया। हाँ। ये शास्त्र में लिखा गया, जितना कलियुग बढ़ते रहेगा ये नवद्वीप मायापुर का धाम उतना प्रकट होगा। दूसरा युग में नहीं, इसी कलियुग में, कलियुग में दूसरा धाम का महिमा आस्ते आस्ते लुप्त होते रहेंगे, इसका महिमा बढ़ते रहेंगे। देखो ये जो नवद्वीप है, कोई लोग सुना था पहले? ये उड़ीसा, बंगाल, थोड़ा बिहार का लोग को मालूम होगा, आंध्र प्रदेश का लोग को भी मालूम नहीं था नवद्वीप क्या है। हाँ? और मायापुर, ये बंगाल का लोग को भी मालूम नहीं था मायापुर क्या है। आज देखो अमेरिका, जर्मन, जापान से लोग नवद्वीप मायापुर पुकारते हैं, इधर आके इधर का मिट्टी को लेके साथ में जाते हैं। ये शास्त्र में लिखा हुआ है, नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी में बोले थे, बहुत सारी एक बात है, इतना बात तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो आप लोग परिक्रमा किताब संग्रह करेंगे, इससे सब आपको मिलेगा। और एक शुभ संवाद है आप लोग के लिए, राधा रानी किताब के बारे में आप लोग सुने हैं। राधा रानी किताब किसके पास है? बहुत लोग, कम लोग के पास है। पार्ट 1 था, अभी हिंदी में पार्ट 2 भी निकला। हिंदी में पार्ट 2 नहीं था। जो लोग पार्ट 1 लिए हुए, ये एक ही किताब होता है, इधर सब राधा रानी का कथा एक साथ में रखा गया। ऐसा किताब नहीं मिलता है। पुराण में इधर उधर लिखा हुआ है, गोस्वामी लोगों ने इधर उधर लिखे हुए, ब्रजवासियों को मुंह से जो सुना हुआ है, ये सब इकट्ठा करके हम लोग राधा रानी पार्ट 1 पार्ट 2 लिखा है। देखो हमारा गौड़ीय वैष्णव का वैशिष्ट है राधा रानी। चैतन्य महाप्रभु ने ही राधा रानी को इंट्रोड्यूस किए। यदि गौर ना है तो तबे की है तो के मने धरिताम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के। चैतन्य महाप्रभु का पहले से राधा रानी का विग्रह का पूजा नहीं होता था, तो मालूम ही नहीं था। तो इसीलिए राधा रानी के बारे में, राधा रानी कौन है, राधा प्रेम क्या है, गोलोक वृंदावन में कैसे प्रकट हुई, उनका नाम क्यों राधा है, बाल्य लीला, पौगंड लीला, कृष्ण बाहर जाने के बाद भी लीला हुआ, ये सब इस किताब में आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग हाँ ये राधा रानी के बारे में किताब संग्रह करेंगे। जय श्री प्रभुपाद के, तो भक्त वृंदा के, गौर प्रेमानंदे। बात बोले दो, हम थाकबो सही करबो। तो मैं